अगर आपको हॉरर के साथ साथ मिस्ट्री पसंद है और थ्रिलर से है आपका दूर दूर से पूरा का पूरा नाता, तो ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 8 एपिसोड के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कारकॉम मॉन्स्टर बिल्कुल ही यूनिक स्टोरी के साथ है। एक लेडी जिसका पास्ट उसे बौखलाए हुए है और स्टोरी अपने आप पे बिंज वर्दी है, तो आप इसे एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। आज के काउंटडाउन पे हम रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यार 2 साल बीत चुके हैं, अब तो कम से कम चैनल को पॉपुलर कर दो। बहुत ही ज़्यादा रेट पिट चुकी है और बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें मेहनत कर दी है, पर पता नहीं ये यूट्यूब वालों ने क्राइटेरिया क्यों लगा रखा है। नंबर 9 पे हम रखते हैं एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल को। मैं अपना रोना कंटिन्यू करता रहूँगा। तो ये सीरीज़ आप बिल्कुल बेंच वर्दी कर सकते हैं। 6 एपिसोड ओनली, और सीरीज़ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है 6 एपिसोडों में, मतलब सीज़न 2 नहीं है। और ये वैसे भी ऑथर के बुक पे है, यानी कि नावल पे जो भी सीरीज़ मूवी बनेगी वो तो बेस्ट होनी ही होनी है। तो एक पॉलिटिकल मान लीजिए नेता है और उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसका अफेयर चल रहा है। सीरीज़ यहीं पे नहीं रुकती, साथ ही साथ उसमें इल्ज़ाम लग जाते हैं कि उसने रेप भी करा है, और इसको लेके उसके ऊपर अब ट्रायल चलेंगे, और ये ट्रायल उसे कितने महंगे पड़ने वाले हैं। ये सारे के सारे ड्रामा आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल से लेकर साइकोलॉजिकल और सारे के सारे जैनर जो थ्रिलर से भरे होते हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आपको इसमें इसकी एक्टिंग से लेके हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो रोना कंटिन्यू करते हुए बोलता हूँ, भाई सब्सक्राइब करो, देखते तो हो ही, तो सब्सक्राइब भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ। नंबर 8 पे है टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। ऑलरेडी हम इसकी पुरानी मूवियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, तो जो लेटेस्ट रिबूट आया है, या फिर आप यूँ बोल दीजिए कि कंटिन्यू जो सीरीज़ रही है, वो इस साल रिलीज़ हो चुकी है। तो अब से मैं मिक्स जैनर बनाऊंगा, कोई पर्टिकुलर कहीं नहीं रहेगा, सरप्राइज बॉक्स रहेगा हमेशा। तो अगर आप फ़ैन हो स्लैशर मूवी के, यानी कि आपको 100 मूवी पसंद है, आपको मार काट पसंद है, रॉन्ग टर्न पसंद है, तो आप ऑलरेडी ये फ्रेंचाइजी आधी तो निपटाई चुके होंगे। कम से कम 9 मूवीज़ इस फ्रेंचाइजी के अंडर है। 1974 से ये कंटिन्यू आ रही है। तो लेदर फेस दोबारा जाग चुका है, और होगा क्या, वही होगा, खेतों में दौड़ा दौड़ा के काटना पीटना और उड़ाना, यानी कि खून खराबा से भरी हुई चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप इस मूवी को एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं। और HD के ज़माने में ये आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़े दिला सकता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें भी सजेस्ट कर दीजिए कोई नई वेब सीरीज़ और मूवीज़, जिसे कि हम भी बिंज वॉच कर सकें। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़माने में जब इन्होंने लेदर फेस को नहीं बख्शा, तो लेदर फेस ने भी इन्हें नहीं बख्शा। और सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड करते हुए नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्री है भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट है। आजकल के ज़माने में कौन कितना किसी को बुली कर सकता है, ये दिखाया है ऑड्री एंड डेज डॉक्यूमेंट्री में, जो कि नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। अगेन सारी जो अभी तक मैंने जितनी भी सीरीज़ों के या मूवीज़ के बारे में बात करा है, वो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। तो सीरीज़ है बहुत ही सही कि नॉर्मल 2 लड़कियां अलग अलग जगहों की, और दोनों को जब एक तरह से उनके लाइफ के इंसिडेंट के ऊपर बुली किया जाता है, तो उनकी ज़िंदगी हेल हो जाती है, और कईयों को तो इतने इतने साल तक बुली किया गया है। ये सीरीज़ डॉक्यूमेंट्री के टाइम पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो आजकल के ज़माने पर आप नेट पर जाके किसी के बारे में कुछ भी बकवास लिख सकते हैं, और उसका उसकी लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर सकता है। इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। और टीनेज ड्रामे में मुझे 13 रीजन का फर्स्ट सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, उसके बाद तो सब घटिया थे। और इसी से मिलता जुलता आप यूरोफिया या यूफोरिया सीरीज़ भी देख सकते हैं, जो कि HBO में अवेलेबल है, और वो भी मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। तो अगर हम रोना कंटिन्यू करें तो भाई लाइक कर दीजिए, इस बार तो मैंने हद्दी मचा दी है। तो साथ ही साथ हमारा बुक का भी एक बिजनेस है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और उस बुक के बिजनेस में भी सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बुक रीडिंग में, या आप एक बुक लवर हो, या आपका कोई फ्रेंड भाई बहन बुक लवर है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम का पेज, जिससे कि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद उसके ऑथर जौन सा भी वो पसंद करेगा, वो हम उसे दिलवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 6 पे है फादर ऑफ द ब्राइड। तो अगर आप एक लाइट हार्टेड मूवी को ट्राई मारना चाहते हैं, तो फादर ऑफ द ब्राइड जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है HBO पे, आप इसे ज़रूर एक ट्राई मार सकते हो। लेकिन मैंने इसका 1990 वाला वर्जन देखा हुआ है, और ये कॉमेडी बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि एक सूका कंपनी का मालिक है, बिजनेसमैन, और उसकी बेटी अचानक से बम फोड़ देती है डाइनिंग टेबल पे कि वो शादी करने वाली है। उसके बाद उसका फादर जो है बहुत ही भयंकर तरीके से पैनिक हो जाता है। और अगेन ये जो मूवी है, ये नावल पे बनी हुई है 1950, यानी कि यार बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। 50 60 70 साल पुरानी नावल पे मूवी बन रही है। तो इंडिया ही वाले बार बार रिमेक नहीं बनाते, फॉरेन वाले भी बनाते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर चल रहा है तो उसकी रेड मार के रख देते हैं, और इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। तो यानी कि आप लाइट हार्टेड फैमिली मूवी देखना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी ये रिलीज़ होगी HBO पे। और अगर आप पुरानी वाली देखना चाहते हैं, तो उसे तो आप देख ही सकते हैं।
और अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी फुल ऑफ लाइफ मूवी देखना पसंद करते हैं और कौन सी देख चुके हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप जो है नैन्सी ड्रू हमसे ख़रीद सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 पे है नैन्सी ड्रू और नैन्सी ड्रू की मेरे पे कलेक्शन अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपको नैन्सी ड्रू दिला सकते हैं। तो टीन एज से रिलेटेड आपको सारे के सारे इसमें चीज़ें देखने को मिलेगी। टीन एज में क्या क्या ड्रामा होता है और साथ ही साथ आप हो एक जासूस यानी कि यंगर वन शेरलॉक होम्स। और नैन्सी ड्रू बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, अगर आपने बचपन पे नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए। और हार्डी बॉयज़ के साथ मिलके ये क्या क्या कारनामे करती है ये आप CW में देख सकते हैं। तो इसके अभी तक 3 सीज़न आ चुके हैं, कम से कम 50 एपिसोड। अगर आप इसे लगातार देखेंगे तो CW मुझे वही फ़ॉरेन का स्टार प्लस लगता है कि भाई सास बहू का नाटक चल गया, वैम्पायर डायरी तो 7 सीज़न बना डाले बैक टू बैक 22 एपिसोड के। तो अगर आप में न स्टैमिना है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो और ये मस्ट वॉच है। वैसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा बना रखा है, लेकिन एपिसोड 22 आज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा से लगते हैं। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई मार सकते हैं। और अगर आप नावल पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो भाई इसकी नावल है आपको मेरे पास अवेलेबल है। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए तो हम आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। आप इसे हार्डी बॉयज़ को, टीन ड्रामा को ज़रूर प्रीफर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नंबर 4 पे अगेन नावल पे द इंग्लिश पेशेंट, और ये वाली नावल भी गलती से मेरे पास है, अवार्ड विनिंग मूवी द इंग्लिश पेशेंट। तो रोमांटिक जैनर पे है और साथ में हमारे पास है स्पाइडरमैन का विलन ग्रीन गॉब्लिन बेस्ट एक्टिंग में, और विलनों की भाई फेमस हीरो हुआ करते थे, यानी कि हमारे पास वोल्डेमॉर्ट भी इस मूवी में। और ऑस्कर विनिंग, अवार्ड विनिंग सारे के सारे बेहतरीन रोमांटिक मूवी। अगर आप इंग्लिश वाली रोमांटिज़म देखना चाहते हो या फिर आप रोमांटिज़म नावल के फ़ैन हो तो आपको ये नावल ज़रूर पढ़नी चाहिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना चाहिए। साथ ही साथ आप इस मूवी को देखिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट रही होगी 1994 में, यानी कि मुझे तो देखने में बहुत अच्छी लगी, पर ऑब्वियसली बात है आजकल के ज़माने में पुरानी मूवी देखने में थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब एक बंदा उठता है तो वो अपनी धीरे धीरे नशे में स्टोरी सुनाता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था और वो जिस लड़की से प्यार करता था वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था। यही स्टोरी इस मूवी में देखने को दिखाई जाती है। नंबर 3 पे यार मेरी पर्सनल फेवरेट नार्निया, और अगेन ये भी अवेलेबल है। तो भाई नार्निया की दुनिया की तो क्या कहानी बताऊँ, बचपन से नार्निया को इतनी बार देखा था कि पूछो ही मत। द विच, द रेड रॉब वाली एंड द लॉइन। तो आजकल मैंने नार्निया की बुक भी पढ़ी पहली वाली, जिसका नाम है द मैजिशियन नेफ्यू। टोटल इसमें 7 बुक्स हैं और नार्निया की मूवी 3 बन चुकी है। हालांकि ये प्रोजेक्ट ड्रॉप हो चुका था और डिज्नी की बहुत ही बेहतरीन मूवी लगी थी छोटे में, जब मैं छोटा था। तो आप इसे ज़रूर ट्राई मार सकते हैं। तीनों की तीनों तीनों की तीनों जो मूवीज़ है बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है स्टोरी वाइज। फैमिली के साथ आप इसे ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा। लूसी पेवेंसी से लेके 4 भाई बहन जब नार्निया की दुनिया में एंटर होते हैं तो उनके साथ क्या क्या वहाँ होता है। असलन नाम का शेर जो कि राजा है, और फिर एक वाइट विच है जो कि उन्हें बहुत परेशान करती है। तो पहले पार्ट में ऐसा होता है। देन नेक्स्ट में है प्रिंस कैस्पियन, एंड द थर्ड पार्ट जो है डॉन ऑफ द ट्रेडर, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है यानी कि। और अगर आप नावल पढ़ सकते हो तो 7 बुक है जिसमें आपको 7 चीज़ें अलग अलग स्टोरी में मिलेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई मार सकते हैं आज के काउंटडाउन के अकॉर्डिंगली। नंबर 2 पे भाई मैंने डाला है एवेटार को, जैसे ही ट्रेलर लॉन्च हुआ। तो एवेटार देखी ही होगी अगर आप मूवी लवर हैं तो। 2009 में आई थी और बहुत ही ज़्यादा 13 साल बाद बोल रहे हैं, 13 साल बाद इसका सेकंड पार्ट आया है। और द वे ऑफ वाटर समथिंग नाम से है, तो लगा लीजिए आप कितनी ख़तरनाक इन्होंने ये मूवी बनाई होगी। पूरा का पूरा मतलब हमें एलियन का जो संसार ये दिखाने वाले हैं वो तो देख ही चुके हैं हम पहले पार्ट में, लेकिन अब ये हमें उसकी पानी की दुनिया दिखाने वाले हैं। मूवी बहुत ही ज़्यादा सही होने वाली है और इसके VFX जेम्स कैमरन यानी कि अपने टाइटैनिक से लेके एवेटार दोनों के दोनों ही बिलियनर मूवीज़ हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा पैसा फूंक के उन्होंने ये मूवी बनाई होगी जो कि हमारी आंखों को तो सुकून देगा। स्टोरी वाइज हम बहुत आगे निकल चुके हैं क्योंकि अब हमें स्टोरियाँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग चाहिए रहती है, लेकिन इफ़ेक्ट वाइज तो भाई आंखों को सुकून मिलना तय है इस मूवी को देखकर। द वे ऑफ वाटर के नाम से सीक्वल आया है जो कि क्रिसमस में रिलीज़ होगा। नंबर 1 पे अगेन चेकलिस्ट में HBO हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो भाई आपको स्क्रीनशॉटों से ही काम लेना पड़ेगा। वेस्ट वर्ल्ड आपने देखा ही है, वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया में आप खो ही चुके हो और मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में भी ये सजेस्ट कर चुका हूँ। तो इसका मतलब सीज़न 4 जल्दी रिलीज़ होने वाला है और जिन्होंने पुराने 3 सीज़न देख लिए हैं वो तो इसके लिए बिल्कुल इंतज़ार में बेसब्री से बैठे ही होंगे। वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जाके आप खो जाओगे, तो ये सीरीज़ मस्ट है। अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार है तो उसमें तो ये अवेलेबल ही है, आप इसके शुरू के 3 सीज़न वहाँ पे स्ट्रीम वॉच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में।
तो भाई आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताइए अपने फीडबैक्स कि आपको हमारा क्या कमी लग रही है। हमें ज़रूर इसका फीडबैक चाहिए, क्योंकि अब तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, सब्सक्रिप्शन पूरे हैं, चैनल मोनेटाइज हो चुका है, पर मदद कुछ हो नहीं रही है। तो भाई शेयर कर सकते हो तो कर लीजिए मदद, कोई फोर्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, पर हम खुद मूवी लवर हैं और साथ ही साथ बुक लवर भी हैं, तो आप दोनों के दोनों सजेस्ट कर सकते हैं, ओपन फॉरम है, ऑब्वियस सी बात।